किसी ने बड़ी सही बात कही है कि वक्त लगता है पानी को बर्फ बनने में। वक्त लगता है ढले हुए सूरज को फिर से निकलने में। अरे धीरज रख थोड़ा और थोड़ा जोर लगाता रहे, क्योंकि वक्त लगता है जंग लगा किस्मत का दरवाजा खोलने में। और अगर थक गया है तो कुछ देर रुक जा, क्योंकि वक्त लगता है ठोकर खाकर खुद को संभलने में। और वक्त लगेगा थोड़ा, मगर बिखरेगी वही चमक तेरे वजूद से, क्योंकि वक्त लगता है टूटे हुए मन को थोड़ा संवरने में। और तूने जो कहा है वो तू करके दिखाएगा एक दिन, क्योंकि वक्त लगता है गरजते हुए बादलों को बरसने में। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों, आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब हो चुके हैं, क्योंकि सुबह घड़ी ने अपना समय दिखा दिया है और अतुल सर अपने टाइम पे आपसे मुलाकात करने आ गए हैं। आशा करता हूं कि आपकी आंखों से नींद हट चुकी होगी और मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही होगी। और ये मैंने सोच लिया है कि आप सभी उठ चुके हैं और अपने माँ बाप के पैर छू चुके हैं, अपने घर के जो भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद पा चुके हैं, और एक कप की प्याली आपके हाथ में है और आप मुझे सुनने के लिए बेसब्री से तैयार हैं। तो क्या ये मैं सही कह रहा हूं? अगर सही है तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और क्या कुछ है आज आपके लिए, आइए चर्चा करते हैं। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक प्रसिद्ध वक्ता किसी शहर में आए हुए थे और सैकड़ों लोग उस वक्ता को सुनने आए थे। वक्ता अपने दर्शकों के सामने एक $20 मूल्य का नोट अपने हाथ में लिए हुए थे। उसने उस $20 के नोट को सभी को दिखाते हुए पूछा कि कौन कौन इस नोट को पाना चाहता है। लगभग सभी ने हाँ में जवाब दिया। उस वक्ता ने कहा कि मैं आप में से किसी एक को यह नोट दूंगा। ऐसा कहकर उसने उस नोट को मोड़ दिया। उसने पूछा कि अब कौन इसे पाना चाहेगा। अभी भी लगभग सभी के हाथ खड़े थे। उसने फिर उस नोट को लेकर अपने जूतों से अच्छे से रगड़ दिया और फिर उसे मोड़ भी दिया। उसने उस नोट को उठाया और दोबारा उसको भीड़ के समक्ष दिखाकर दोबारा पूछता है कि अब कौन कौन इसे अभी भी चाहता है, क्योंकि अब की बार यह गंदा और मरोड़ा हुआ था। अभी भी लगभग सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि यह नोट हमें चाहिए। यह देखकर वक्ता ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इस नोट के साथ जाने क्या क्या किया, लेकिन फिर भी आप इसे पाना चाहते हो, क्योंकि लाख मोड़ने पर भी इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी भी इसकी कीमत $20 की $20 है। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा कि अधिकतर हमारी जिंदगी भी हमें ऐसे ही मरोड़ और परेशानियों को देकर धूल मिट्टी में गंदा कर देती है, और इस कारण हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ या क्या होगा, केवल जरूरत है कि हम अपनी कीमत को ना भूलें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि किसी के भी अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा जरूर होती है जो सिर्फ उसमें होती है और किसी में नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, किसी ने बड़ी सही बात कही है कि जमीन पर बैठा बैठा क्या आसमान देखता है। अरे पंखों को खोल और उड़ जा, जमाना केवल उड़ान देखता है। अरे लहरों की तो फितरत में ही है शोर मचाना। मंजिल हासिल उसी को होती है जो सपनों में भी तूफान देखता है। अरे हर पतंग जानती है कि उसका अंत कचरे में ही होना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमां छू के देखना है। घोंसला बनाने में हम कुछ यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पंख भी है, हम ये भी भूल गए। अरे उठो, जागो और ना रुको तब तक, लक्ष्य ना हासिल हो जाए जब तक। तो दोस्तों, बस यही कहूंगा कि आपको अपनी कीमत पहचाननी पड़ेगी। छोटी सी कोई असफलता मिलती है और आपको ऐसा लग जाता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आज मैं अतुल महिंद्राज आपसे पूछता हूँ कि क्या वो खुदा, वो ईश्वर सबको नौकरी देगा? एक पिता के 5 बेटे होते हैं, लेकिन वो समान रूप से सबको सब कुछ नहीं बांट पाता। अरे दोस्तों, वो परम पिता है। क्या वो सबको नौकरी दे पाएगा? अगर उसने सबको नौकरी दे दी तो उसकी कायनात कैसे चलेगी? आपको समझना पड़ेगा। अगर सोचो, रिक्शे वाले ने भी अगर नौकरी कर ली होती तो आज रिक्शे होते। अगर पानी पूरी वाले ने भी नौकरी कर ली होती तो आज पानी पूरी होती। अगर हर मजदूर को नौकरी मिल गई होती तो शायद आज मकान नहीं होते। तो दोस्तों, ये समझना पड़ेगा, ये विधि का विधान है,
सृष्टि का विधान है, हर चीजों का एक समय निर्धारित है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके दामन में जो कुछ है वो आपका है, लेकिन जो नहीं है वो भी आपका हो सकता है। लेकिन उसके लिए आप कितने सजग हैं, आप कितने परिश्रमी हैं, ये निर्भर करता है। पिता सोचता है कि मैं अपने बच्चे को ये दूंगा, मैं अपने बच्चों को वो दूंगा, लेकिन जब वो डिजर्व नहीं करता, वो किसी गलत संगत में पड़ जाता है, तो एक पिता अपना फैसला बदल देता है। उस ईश्वर ने किसी को कम मेहनत में ज्यादा सफलता देने के बारे में सोचा है, लेकिन वो उस सफलता को डिजर्व नहीं करता, तो वो पद खाली है। वो पद किसे मिलेगा? जब आप उस व्यक्ति से 2 गुनी मेहनत कर लेंगे, अपने हुनर को और जगा लेंगे, तो वो खुदा, वो ईश्वर आपको चुनेगा और आपको इस दुनिया का, इस संसार का सबसे सफल व्यक्ति बना देगा। तो कभी ये नहीं कहना कि मेरे किस्मत में ये नहीं, मेरे किस्मत में वो नहीं। अरे जिसके हाथ नहीं होते उसके भी किस्मत होती है। तो दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि कभी कभी किसी को कम मेहनत में सफलता मिल जाती है, लेकिन क्या आप कभी मेहनत करने से डरेंगे या कभी बचेंगे? मुझे तो नहीं लगता। तो दोस्तों, बस इसीलिए कहूंगा कि एकदम जबरदस्त मेहनत करते रहो, क्योंकि कहते हैं कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। अरे दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आशा करता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे और आज के इस मोटिवेशन से अपने जीवन को थोड़ा सा और पटरी पे लाने का प्रयास करेंगे। और अगर पटरी पे आ गए तो मेरा ये मोटिवेशन का जो सेशन है ये सार्थक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आशा करता हूं कि आप मेरी बात से ताल्लुकात रखते होंगे। तो कल फिर घड़ी का इशारा होगा, घड़ी 6:15 बजाएगी और आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होने के लिए फिर से एक नई कहानी, एक नए उत्साह के साथ तैयार होंगे। तो बस आप अपनी कोई भी प्रेरक कहानी हो, मुझ तक पहुंचाना हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पे आप मुझे भेज सकते हैं। आपने कोई भी जीवन की कहानी या वृत्तांत, मैं उसे लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने और आपके जीवन की प्रेरणा किसी दूसरे के जीवन को और भी खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कल फिर मुलाकात होगी, समय यही होगा, चैनल यही होगा और आपके अपने अतुल सर भी वही होंगे। थैंक यू सो मच।